सातवें वेतन आयोग पर भी उन्होंने सवाल किए मनोज जी, और वो कह रहे हैं कि जन कल्याणकारी काम ही तो सरकार करने के लिए बनाई गई है। टैक्स इकट्ठा करने के बाद अगर वापस जनता को ही जा रहा है, उनके पास एक रेवेन्यू मॉडल है जिसमें उनके बजट में दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप लोग भी तो सियासी वजहों से उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं मनोज जी। ये आम आदमी पार्टी की सरकार बिल्कुल अंजना जी झूठ बोल रही है कि इससे दिल्ली के बजट पे असर नहीं पड़ा है। आज दिल्ली के ऊपर मात्र जल बोर्ड के ऊपर 55,000 करोड़ का कर्ज है। दिल्ली का हर नागरिक भारी कर्ज में है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि बजट पे असर नहीं पड़ रहा है। आप दिल्ली को लगातार कर्ज में डुबा रहे हैं और वहीं केंद्र की योजनाओं को देखिएगा तो एक एक महीने का जीएसटी अभी 1,60,00,000 करोड़ तक पहुंचा है। इन सारी चीजों को करते हुए इसको कहते हैं गवर्नेंस। और मैं एक सिंपल सी बात पूछना चाहता हूं कि अभी उन्होंने कहा कि हम 200 यूनिट फ्री कर रहे हैं बिजली और 400 यूनिट हाफ कर रहे हैं। क्या ये आम आदमी पार्टी का नारा नहीं था कि पानी हाफ बिजली माफ? क्या इसको भुला देंगे आप, जिसके आशा में पूरी दिल्ली ने ये सोचा था कि इनको लाना है और 2.5 साल बाद फिर वो भ्रम टूट गया था। अब ये भी आपको साथ में याद रहना चाहिए अंजना जी कि आम आदमी पार्टी को हमेशा दिल्ली नहीं जिता रही है। 15 में जिताया तो 17 में नहीं जिताया एमसीडी के चुनाव में, फिर 20 में जिताया। फिर आप देखिएगा इन लोगों को किस तरह का व्यवहार हो रहा है। लोकसभा के चुनाव देखिएगा, सब सारे रिजल्ट आपके सामने हैं। बार बार नहीं जिताया है, कभी कभार जिताती है जब झूठ में आ जाती है। हम आपसे एक सिंपल सा बात कह रहे हैं, मैं एफसीआई का दिल्ली का चेयरमैन हूं। हम इस देश के प्रत्येक शहर में, प्रत्येक गांव में चावल और गेहूं मिनिमम रेट पर देने के लिए हमारे पास इतना अनाज है जिस पे किसी को भी कमी नहीं होगी। लेकिन ये कहेंगे कि नहीं, मजदूर जो है वो जा करके वो बड़ी बासमती चावल और बड़ी पैकेट वाली चावल खरीद के पीता है, इसके साथ खाता है। आप ये भी तो कहिए कि जब हमको पूर्वांचल के लोग सूरत में पूछेंगे तो संजय जी आपसे भी पूछेंगे कि आपकी सरकार थी दिल्ली में, आपने पूर्वांचलियों को छठ नहीं करने दिया। आपने जमुना जी को इतना गंदा बना दिया कि छठ जैसा परम त्योहार, प्रकृति का त्योहार नहीं हो पाया। तो उसके लिए आपको बेलन से दौड़ाएंगे सूरत के लोग कि आपको किस चीज से दौड़ाएंगे? आप जब ये बात बोल रहे हैं संजय जी, तो आपको याद रहना चाहिए, आप चलिए सूरत, हम भी चलेंगे सर, और सूरत के एक एक घर को, इस देश का सबसे मजदूर को सबसे सस्ता अनाज, सबसे सस्ता दूध, सबसे ज्यादा जरूरत की चीजें इसी बीजेपी की सरकार में दिया है। लेकिन संजय भाई, जो छठ आपने बैन किया उसके लिए पूर्वांचली आपको तो उसके लिए आरती तो उतारेंगे नहीं। कितना दर्द हुआ था, आपने देखा था ना कि आपके बैन करने के बाद भी वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है। जमुना जी आप के दोनों को मुझे टोकना पड़ेगा। छोटा छोटा एक सवाल है मेरा। पानी में बहने हमारी ठीक है, छोटा छोटा जवाब जी मनोज जी, छोटा सवाल है। आपको क्या कहेंगे सूरत में, ये भी याद रखना चाहिए। ये वेलफेयर स्कीम है कि हम ऐसे लोगों को तकलीफ नहीं आने देंगे क्योंकि हमारी योजनाबद्ध है। सांसद जी, वेलफेयर स्कीम है, हम फ्री चावल देंगे, हम फ्री अनाज देंगे, वर्सेस ये जो दे रहे हैं वो रेवड़ी है। फर्क कैसे होगा? आप करें तो वेलफेयर, ये करे तो रेवड़ी, ये क्या होगा? वेलफेयर और रेवड़ी का फर्क जरा समझा दीजिए 2 लाइन में। क्या है वेलफेयर, क्या है रेवड़ी? फर्क है क्या? बिल्कुल, मैं शुरू से यही लाइन बोला हूं और मैं इसी पे रहना चाहता हूं। कि जो बोल करके ना दे वो रेवड़ी है, और जो बोल करके योजना के अनुसार जनता को देता है वो वेलफेयर स्कीम है। वेलफेयर और रेवड़ी के बीच में क्या फर्क है? मुफ्त 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 वाली पॉलिटिक्स कब तक चलेगी? अरविंद केजरीवाल को भी एक ऐसा मॉडल बनाना होगा जहां पर रोजगार लीड करे। क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते संजय जी? और आपसे भी वेलफेयर और रेवड़ी के बीच का फर्क, क्योंकि ये तो समझाना पड़ेगा ना। देखिए ऐसा है अंजना जी, वेलफेयर और स्कीम का, वेलफेयर और
रेवड़ी के बीच का फर्क मैंने बार बार समझाया, फिर कह दे रहा हूं, 11 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ करना रेवड़ी है। अपने एक दोस्त को 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक का कर्जा देना रेवड़ी है। हजारों करोड़ रुपए की बैंक की लूट करवाना रेवड़ी है। 22 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों को। और एक चीज जो अभी ये कह रहे थे, छठी मैया के घाट, छठी मैया के घाट को इनके पार्षद ने तोड़ा था यहीं जीके में। मैं गया था वहां धरना देने। ठीक है, वक्त हमें इतनी की इजाजत छठी मैया के घाट को तोड़ा था। आप